तो इसी बीच एक बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से मंथन की स्थिति चल रही थी दोनों पार्टियों की ओर से, और अब बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वो जल्द ही ये नाम सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से। बीजेपी की ओर से ये लिस्ट, ये नाम जारी किए गए। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। 3 सीटों पर चुनाव होना है और जिस तरह से आपको विदित है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धड़ों के अंदर मीटिंगों का, बैठकों का दौर जारी था। रायशुमारी यहां पर की जा रही थी, तमाम नामों को लेकर पैनल डिस्कशन चल रहा था। और शुरुआत में जिस तरह से नियम भी बनाए गए थे, 3-3 नामों के पैनल बनेंगे और फिर दिल्ली भिजवाए जाएंगे जहां आलाकमान तय करेगा नामों को लेकर। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आपको बता रहे हैं और कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधांशु जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टी की ओर से कयास लगाए जा रहे थे, मंथन की स्थिति थी नामों को लेकर, अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है, बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल सही। अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर के अंदर अपने राज्यसभा के चुनावों के लिए उम्मीदवारों का जो है ऐलान कर दिया है। और राजस्थान के लिए जो 2 नाम के पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लगभग वही नाम दोनों सामने आए। पहला नाम सतीश पूनिया का है। डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आमेर से विधायक रहे हैं और छात्र राजनीति से जो है उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। वही अलका गुर्जर है। अलका गुर्जर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर है। महिलाओं को लेके काफी उन्होंने अच्छे जो है वो आंदोलन किए, काफी काम किया, संगठन का काफी मजबूती से काम किया। अभी कुछ समय पहले जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तब अलका गुर्जर को जो है सह प्रभारी की जिम्मेदारी थी। तो अलका गुर्जर की संगठन के अंदर किए गए कामों का इनाम जो है उनको मिला है। अब अगर हम इनका पार्टी के हिसाब से अगर विश्लेषण करें तो सतीश पूनिया का नाम जो है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि सतीश पूनिया को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। एक जो है वो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या सतीश पूनिया को केंद्र के मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो जगह दी जाएगी। तो इस जो कयास लगाए जा रहे थे, तो उसके अंदर सतीश पूनिया को जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से प्रत्याशी बना दिया है। तो इसका मतलब है कि जो एक दूसरी संभावना जो उनके समर्थक या जो राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल होना है, उसका एक्सपेंशन भी होना है। तो हो सकता है कि सतीश पूनिया को जातिगत समीकरणों को साधने के दृष्टिगत जो है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाए। सतीश पूनिया की राज्यसभा की उम्मीदवारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है प्रताप, कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग है उसकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग और राजस्थान का जो भाग दोनों राज्यों के से जो लगता है, उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से कल्चर लगभग मिलता हुआ है। यानी कि यहाँ के लोग अपना आप को उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के लोग अपना आप को राजस्थान का मानते हैं। और चुनावों के अंदर इस तरह की जो संबंध होते हैं, जो इस तरह के व्यवहार होते हैं, जो इस तरह की एक अप्रोच होती है, वो कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित जरूर करती है। तो मुझे लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग जो है वो जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, बागपत हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, तो ये सारा इलाका जो है वो लगभग और इवन थोड़ा बहुत इलाका जो मथुरा का है, तो वो जाट बाहुल्य इलाका है। तो मुझे लगता है कि एक संदेश देने की जो है वो एक प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा
कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के एक कद्दावर नेता को जो है उन्होंने राज्यसभा में भेजा। अब उनको जो है संभावना ऐसी है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। तो सतीश पूनिया का उम्मीदवारी का सीधा सीधा जो राजनीतिक समीकरण तो ये बैठता है। अगर हम अलका गुर्जर की बात करें तो अलका गुर्जर महिला है और कर्मठ कार्यकर्ता है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास कर रखा और अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि उनको जो है तुरंत आरक्षण देने के लिए एक पूरा जो है वो हमने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया। देश के अंदर पूरा जो है एक माहौल बना और विपक्ष ने उसका विरोध किया। तो महिलाओं को जो राजनीति में नेतृत्व देने की बात हो, उनका जो है हक देने की बात हो, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो मुझे लगता है कि अलका गुर्जर को उस कोटे के तहत जो है वो राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर 2028 के अंदर विधानसभा चुनाव होने और अलका गुर्जर चूंकि गुर्जर समाज का से आती है और राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज जो है वो बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर हमारे साथ बने हुए थे। तो कुल मिलाकर बात करें, बीजेपी की ओर से नामों का ऐलान कर दिया गया। 2 नाम सामने आए हैं, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, जिनको राज्यसभा के लिए तय किया गया।